हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल टू वर्ल्ड हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो एक्चुअली कुछ टॉपिक्स है, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे भी दिमाग में थे एंड आई एम श्योर वो आपके भी दिमाग में होंगे अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा जो है इतना हेयर लॉस क्यों होता है। ठीक है, किसी किसी का कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या फैक्टर्स है उसके। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ तो इतना मुझे नहीं पता, बट वन ऑफ द फैक्टर जो होता है वो डीएसटी होता है। डीएसटी क्या है? डीएसटी इज डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो मेल का जो आप कह सकते हैं एक नंबर वन हार्मोन होता है विच इज़ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है किसी किसी बॉडी में, वो बेसिकली डीएसटी जो है वो टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स होते हैं, 5A एंजाइम एक होता है जो क्या करता है, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन जो हमारा है वो उसको कन्वर्ट करता जाता है डीएसटी में। तो अगर हमारी बॉडी में डीएसटी ज़्यादा होगा तो उससे क्या होता है, हमारे बाल जो है वो उसका हेयर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा डीएसटी होंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका हेयर लॉस होगा। हमारे जो फॉलिकल्स है, जो हमारे जो आप फ्रंटल एरिया में देख रहे हैं, वहाँ पे हमारे जो डीएसटी जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उस वजह से जो हमारे जो हेयर लॉस है वो होने लग जाता है। ठीक है, तो अभी मैं एक डायग्राम यहाँ पे अभी आपको दिखा दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा जो डीएसटी है जब आगे के फॉलिकल्स में होता है तो धीरे धीरे करके जो है हमारा जो हेयर है वो थिन होने लगता है, पतला होने लगता है और धीरे धीरे करके वो चला जाता है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है डीएसटी की वजह से हमारा जो हेयर लॉस होता है। तो कुछ मेडिसिन होती हैं जो आप डीएसटी जो है कंट्रोल कर सकते हो, बट द पॉइंट इज जो आपके बाल जा चुके हैं उनका तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है एक्सेप्ट हेयर ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब आपकी ये एक तरह से आपका जो स्कैल्प है अगर ये पूरा बंजर हो गया तो वहाँ पे आप कुछ भी कर लो नहीं हो सकता, बट जहाँ पे आपकी रूट्स बची हुई हैं, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हो ये एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, बट यहाँ पे क्या है बहुत पतले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन एरिया में जो है डीएसटी होता है हमारा और इस वजह से जो हमारा हेयर लॉस होता है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि जो है डीएसटी जो है वो उतना प्रोड्यूस ना हो। डीएसटी हमको बहुत ज़रूरी भी चाहिए होता है, बट एक लिमिट में, हर चीज़ हो एक लिमिट में हो तो ठीक रहता है। ठीक है, तो मेन रीज़न है हमारा डीएसटी की वजह से हमारा जो हेयर लॉस होता है। तो अब बात करते हैं जो हमारा जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करा दें तो भाई हमारा तो हेयर लॉस हो ही रहा है, तो हम तो पूरे गंजे हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वहाँ पे जो हमारा डोनर एरिया होता है वो एक्चुअली डीएसटी फ्री होता है, वहाँ पे डीएसटी नहीं होता है। ठीक है, हमारे डोनर एरिया की मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो है पीछे से बाल निकालते हैं, तो हमारे जो पीछे की साइड है वो डीएसटी फ्री होता है। तो इसलिए अगर आपने देखा हो, अगर मैं किसी भी आप एक एज किसी भी एज ग्रुप में आप देख लीजिए, जो पीछे के बाल हैं आगे के सारे झड़ जाते हैं बट पीछे के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीएसटी नहीं होता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो हमारा डोनर एरिया होता है वो हम पीछे के बाल से निकालते हैं, या पीछे के हो गए, या तो बहुत रेयर केसेस में, किसी किसी केसेस में हम ये हमारे दाढ़ी के निकालते हैं, किसी किसी हम चेस्ट के निकालते हैं। वो डिपेंड करता है। अगर आपका डोनर अच्छा है एरिया तो आपका जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो है पीछे के ही हेयर से निकाले जाते हैं, क्योंकि ये आपके ही हेयर है। ठीक है, तो एक तरह से सेम ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम जो है पीछे के एरिया से हम जो है बाल निकालते हैं। तो जो पीछे का एरिया होता है वो डीएसटी फ्री होता है, इसलिए जो आपके जो फॉलिकल्स जो हम लगते हैं हमारे स्कैल्प में वो डीएसटी फ्री होते हैं। ठीक है, तो अगर वो डीएसटी फ्री हैं तो वहाँ पे उनका हेयर लॉस नहीं होगा, वो बिल्कुल सेफ है, आपके बाल पूरे सेफ हैं जो भी आपके हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं। बट जो आपका एग्जिस्टिंग हेयर है उसको मेंटेन करना है गाइस। ठीक है, उसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, खैर वो मैं अभी इस टॉपिक में कवर नहीं करूँगा, वो कभी बाद में देखेंगे। बट हाँ, पहला क्वेश्चन जो हमारा था कि तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था कि हमारा जो बाल्डनेस है वो क्यों होता है, वो हमने कवर कर लिया। और एक तरह से हमने दूसरा टॉपिक भी कवर कर दिया कि जो हमारे जो बाल लगेंगे वो भी क्या हम झड़ सकते हैं आगे जाके, नहीं झड़ सकते। तो जो आपके बाल लग रहे हैं वो नहीं झड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन कवर। तो सेकंड क्वेश्चन मैं लेके चलूँगा कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो पेन कितना होता है। पेन तो होता है यार, थोड़ा थोड़ा बहुत तो हमको पेन होता है। ठीक है, बट
इतना भी नहीं होता है कि आप जो है उतना सहन ना कर सको, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारा हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो जहाँ से पहले हम जो है हमारे डोनर एरिया से पहले हम जो है ग्राफ्ट्स निकालते हैं, ठीक है। तो जब हम वहाँ से ग्राफ्ट्स निकालते हैं तो उस पोर्शन को एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। तो जब वो एनेस्थीसिया लगता है तो उस टाइम पीरियड पे हमारा जो है थोड़ा बहुत पेन होता है। आप ये लेके चल सकते हैं कि 2-2.5 मिनट थोड़ा थोड़ा पेन होगा जब वो आपके एनेस्थीसिया आपको लगेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट में आपको थोड़ा बहुत पेन होगा, बट जब एनेस्थीसिया हमारे डोनर एरिया में लग जाता है तो 2-2.5 मिनट का वो पेन होता है। उसके बाद जब वो उसका असर होने लग जाता है, जब हमारा एरिया नम हो जाता है, तो जब डॉक्टर वहाँ से ग्राफ्ट निकालते हैं तो उस पॉइंट में कोई भी दर्द नहीं होता है। आप ये मान के चले, आपको पता भी नहीं चलेगा कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। आप भले ही वहाँ पे सो जाइए, कुछ भी करिए, बात करिए नॉर्मल, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। हल्का सा भी फील नहीं होगा वहाँ पे कि डॉक्टर आपके जो है ग्राफ्ट निकाल रहे हैं या फिर कुछ कर रहा है, ठीक है। तो जो पेन होता है वो स्टार्टिंग के 2-2.5 मिनट होता है जब वो एनेस्थीसिया हमको लगता है, ठीक है। तो क्या होता है गाइज, हमारे जो है पहले तो आपका ये डिसाइड कर लिया जाता है कि आपके ग्राफ्ट्स कितने लगने वाले हैं। उस हिसाब से फिर जो है हमारा डोनर एरिया से वो ग्राफ्ट्स निकाले जाते हैं, ठीक है। तो जब ग्राफ्ट्स निकाल दिए जाते हैं उसके बाद बारी आती है उनको इम्प्लांट करने की। तो सेम वही प्रोसीजर जो हमारा डोनर एरिया में हमारा एनेस्थीसिया लगा था। तो अब जहाँ जहाँ हमारे जिस जिस एरिया में हमारे जो हैं ग्राफ्ट्स लगते हैं वहाँ पे भी हमको एनेस्थीसिया लगाना पड़ता है। तो अगेन वो 2-2.5 मिनट का थोड़ा बहुत पेन होता है, ठीक है। इतना भी नहीं होता है, बट हाँ ठीक ठाक होता है। तो अगेन फिर वो जब एनेस्थीसिया हमको लग जाता है इस एरिया में तो वो एरिया नम हो जाता है। और जब डॉक्टर जब हमारे ग्राफ्ट्स लगाते हैं इन एरिया में तब भी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो मेन वही है, जब जो आपका दर्द होगा वो सिर्फ और सिर्फ एनेस्थीसिया के दौरान ही होगा। उसके बाद गाइज जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, ठीक है, अगर मैं पेन की बात करूं तो पेन बस स्टार्टिंग पॉइंट में ही होगा जब आपका एनेस्थीसिया लगता है। ड्यूरिंग प्रोसीजर आपका कोई भी पेन नहीं होगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको। प्रोसीजर के बाद भी आपको कोई पेन नहीं होगा। आफ्टर प्रोसीजर जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे डोनर एरिया में वो है ड्रेसिंग कर दी जाती है। ड्रेसिंग करते टाइम भी कोई पेन नहीं होता है गाइज, ठीक है। तो जब हमारा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्टर्स जो हैं कुछ दिन के लिए हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने 5 डेज़ की मेडिसिन ली थी जिसमें पेन किलर होती है और एंटीबायोटिक्स होती हैं और हमारी गैस की दवाई होती है, क्योंकि हम इतने सारे मेडिसिन खा रहे हैं तो गैस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए गैस की दवाई होती है और इचिंग की दवाई होती है इन केस। क्योंकि क्या होता है गाइज, जब हमारा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, जब हमारे ग्राफ्ट्स लगते हैं तो किसी किसी केसेस में होता है कि इचिंग आपको फील हो सकती है। तो वो इचिंग ना हो, आप इरिटेट ना हो, उसके लिए मेडिसिन होती है और एक स्वेलिंग की मेडिसिन होती है, ठीक है। तो ये 4 से 5 मेडिसिन होती हैं जो हमको लेनी होती है 5 दिन तक। आपका स्वेलिंग ज़्यादा ना हो, किसी किसी को स्वेलिंग ज़्यादा होती है, किसी किसी को बहुत कम होती है। मुझको बहुत कम हुई थी, मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा दूंगा कि मुझको स्वेलिंग कितनी हुई थी। और अगर जिसको स्वेलिंग होती है वो 2 से 3 दिन तक ही रहती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। जब हम ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में बहुत बार आया था, आपके दिमाग में भी आया होगा। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले होते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर हमने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो अगर हम जॉब कर रहे हैं तो उसका क्या, हमको तो घर में बैठना पड़ जाएगा क्या। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आप नेक्स्ट डे से ही अपना जो है जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बट अगर आप बाइक से अगर आप जॉब जाते हो तो अभी आपको बाइक नहीं चलानी है, चला सकते हो, बट मेन वही है कि आपको हेलमेट नहीं पहनना है। तो अगर आप हेलमेट नहीं पहन सकते तो आप डेट मीन्स आप बाइक भी नहीं चलाओगे, ठीक है। तो आप हेलमेट नहीं पहन सकते हो, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक तो अवॉइड करना कि आपको हेलमेट ना पहनने, क्योंकि ये जो अभी हमारे ग्राफ्ट्स लगे हैं इनको हमको डैमेज नहीं होने देना। अगर ये डैमेज हो जाएंगे, निकल जाएंगे तो फिर वही है, वो निकल गए तो नहीं निकल गए, बट हमको उनको जो है बहुत प्यार से रखना है। तो ऐसा भी कुछ नहीं करना है जिससे हमारे जो है बाल जो है डैमेज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमको हेलमेट नहीं पहनना है। बाकी आप मेट्रो से, कैब से, कैसे भी जा सकते हो आप ऑफिस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो हम हेयर ट्रांसप्लांट करवा देंगे उसके बाद क्या वो बाल ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, उन पे मैं हेयर कट ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे।
तो गाइज़ ये कोई नकली बाल नहीं है, ये कोई पैच नहीं है जो आपके हेयर ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपके ही बाल हैं और ये नॉर्मल हेयर्स की तरह ही ग्रो करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम लगता है इनको ग्रो होने में, ठीक है। जैसे मुझको 8 से 9 महीने लगे थे मेरे पूरे के पूरे ग्राफ्ट्स, मेरे पूरे के पूरे हेयर्स ग्रो होने में मुझे 8 से 9 महीने लगे थे। किसी को 6 महीने लग सकते हैं, किसी को 1 साल भी लग सकता है, ठीक है। तो जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो आप अगर पूरे का पूरे अपने हेयर्स को ट्रिम भी कर देंगे तो वो बाकी हेयर्स की तरह ही ग्रो करेंगे और आप हेयर कट कभी भी ले सकते हैं। तो गाइज़ ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे दिमाग में आए थे एंड आई होप ये आप लोगों के दिमाग में भी आ रहे होंगे या आएंगे अगर आप जो है ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोचेंगे। तो अगर आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैंने मिस कर दिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनका जो है रिप्लाई करूँगा सभी के सभी क्वेश्चंस का। और आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे जाके मुझको फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी आप मुझसे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में हो एंड यू कैन इवन व्हाट्सएप मी, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरा रिज़ल्ट नहीं देखा है, यहाँ पे आप आई बटन में डाल दूँगा, वहाँ पे जो आप क्लिक करके मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं। जो मैंने वीडियो डाली थी 10 मंथ्स की अपने हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी की, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए फिर गाइज़ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज़। चलिए टिल देन बाय बाय।